ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तमस्य जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो भगवद गीता का कोर्स हम लोग जो कर रहे हैं उसमें हम लोग दूसरे अध्याय का कौन से 43 श्लोक तक हमने कवर किया था और अभी 44 श्लोक से आज का जो सेशन है वो हम आगे बढ़ेंगे। अभी आज का जो सेशन है उसके अंदर भगवद गीता के अलावा भी आज हम लोग भगवान का जो नाम है हरि नाम है उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। और जो भगवान का नाम जप है उसका थोड़ा महत्व और विशेष रूप से जो हम लोग जपमाला जो हम माला करते हैं भगवान के नाम की उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं। क्या हुआ? चालू रखिए, कोई बात नहीं। क्या कर रहे हैं आप? फैन चालू रहने, नहीं लाइट चालू रहने, ठीक है। तो विशेष रूप से हम लोग भगवान का जो नाम है जप माला में किस प्रकार से करते हैं, उसके डूज और डोंट्स क्या है। बहुत सारी जगह है, आगे आइए, काफ़ी सारी जगह है, यहाँ पे भी बहुत सारी जगह है, गैप है। थोड़ा क्लियर दिखेगा, क्लियर सुनाई भी देगा, पीछे काफ़ी है सभी लोग। तो तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसलिए समय कम है तो आज ज़्यादा श्लोक तो नहीं ले पाऊंगा, 2 श्लोक एटलीस्ट कवर करने का प्रयास करेंगे हम लोग, क्योंकि मुझे थोड़ा हरि नाम के बारे में भी बताना है और आज हम एक माला जप भी करेंगे। तो इसमें क्या होता है, माला तो बहुत सारे लोग करते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो पता नहीं होती है, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो चीज़ करते हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसलिए मैं अभी यूथ जो क्लास हमारा वेडनेसडे की क्लास है उसमें मैंने एक कोर्स चालू किया है, वाई डू वी डू व्हाट वी डू, मतलब हम लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं। उसमें अलग अलग सेशंस है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वो है, अवेलेबल है। तो जब भी आपको समय मिले, तो अभी तक 2 सेशन हुए, आगे के सेशंस कंटिन्यू रहेंगे। उसमें बेसिक्स जो है वो हम लोग कवर करेंगे उसमें। तो सबसे पहले क्विकली हम लोग रिकैप करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे। तो थोड़ा रिकैप करने से क्या हम लोग स्ट्रीमलाइन में आ जाते हैं। तो ये जो हमारा थीम चल रहा था दूसरे अध्याय का 1 to 10 श्लोक था, अर्जुन का जो 5वां कारण युद्ध न करने का, और 11 से 30 आत्मा का ज्ञान, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं, विज्ञान देते हैं, आत्मा का क्या लक्षण है वो सब समझाते हैं। 31 to 38 श्लोक में हमने कर्म कांड के बारे में
चर्चा की थी। कृष्ण भगवान कर्मकांड के लेवल से अर्जुन को समझाते हैं और फिर कर्मकांड के लेवल से ऊपर लेके जाते हैं। बुद्धि योग, निष्काम कर्म, जो अभी हमारी थीम चल रही है। तो 39 श्लोक से हमने शुरुआत की थी, वो बुद्धि योग, निष्काम कर्म, और हम लोग पहुंचे थे 43 श्लोका तक। तो आज कंटिन्यू करेंगे 44 श्लोका। तो पहले जस्ट क्विकली भगवान क्या कह रहे थे वो हम लोग इसमें श्लोक वाइज, कौन सा था अपना, 31 से 39 से 43 तक श्लोका से पढ़ लेते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए कि क्या था। तो 39, यहां मैंने वैसे, अच्छा ठीक है, ये श्लोका पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग, मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं उसमें मैंने ऑलरेडी कवर किए थे पॉइंट्स, तो एटलीस्ट रिकैप हो जाएगा क्या है। ओके, तो 39 श्लोक के अंदर भगवान जो है ज्ञान से भक्ति की ओर लेके जा रहे हैं। मतलब उन्होंने विश्लेषण किया था कि भाई आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, वहां से ऊपर की ओर उठा रहे हैं और बुद्धि योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने चर्चा की था बुद्धि योग क्या है, बुद्धि योग किसे कहता है। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं उसके भावार्थ में कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करना ही बुद्धि योग है। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्यक्ति को जो भी अवस्था में है उसी अवस्था में रहना है, उसको कुछ चेंज करने की जरूरत, चेंज करना है चेतना में। कार्य वही रहेगा पर चेतना में अंतर रहेगा। अभी तक हम जो कार्य कर रहे थे वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे थे, अपने भोग विलास के लिए कर रहे थे। अभी वही कार्य हम कर रहे हैं, किस लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हाँ, तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर कर्म नहीं, कर्म का उद्देश्य बदलना है। जैसे अर्जुन का हमने उदाहरण लिया था कि पहले अर्जुन जो था उसको ये था कि मैं ये करूंगा तो पाप लगेगा, ये युद्ध करूंगा तो मेरे सगे मर जाएंगे, मतलब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा था अर्जुन। अब वही अर्जुन कृष्ण के कहने पे युद्ध तो कर रहा है और उसका कार्य तो वही है, सेम अर्जुन, सेम युद्ध भूमि, सेम दुश्मन है, दुर्योधन है, अस्त्र शस्त्र वही है, सब कुछ सेम है, और उसकी चेतना बदल गई है। अभी क्या? कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं। कर्म बंधन कैसे समाप्त होता है? मतलब जब हम कृष्ण के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग या भगवद गीता के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली कार्य नहीं करते हैं, शास्त्र के अकॉर्डिंगली कार्य नहीं करते हैं, तो हम कर्म बंधन में बांधे जाते हैं। जैसे मैंने समझा था, एवरी एक्शन इज ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन। तो कोई भी एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। तो रिएक्शन मतलब वो कर्म बंधन में बांधेगा हमको। पाप करे तो भी कर्म बंधन में बांधते हैं, पुण्य करे तो भी कर्म बंधन में बंधे जाते हैं। तो ये कर्म बंधन से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, तो किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था कि भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करने से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। दो चीज, उसमें दो फायदे हैं। एक तो हम कर्म बंधन, आगे कर्म बंधन में बंधे नहीं, और दूसरा जो कर्म बंधन में बंधे हुए उससे भी हम मुक्त स्तर पे आ जाएंगे। ये सब हमने डिस्कस किया था 39 श्लोक में। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बुद्धि योग के परिणाम का वर्णन करते हैं जिसमें कोई हानि नहीं होती। ये हमने देखा था कि ये बुद्धि योग, भक्ति योग इस प्रकार से है कि इसमें कोई लॉस तो नहीं है बट प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हमने डिस्कस किया था ना कि भौतिक जीवन में अगर अभी मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैंने मतलब इंजीनियरिंग किया है, पर मृत्यु के बाद फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तो एबीसी से चालू करना पड़ेगा। भक्ति में ऐसा नहीं है। आप लोग यहाँ आते हो, श्रवण करते हो, घर में माला करते हो, भक्ति करते हो, आप भगवान की भक्ति करते करते 5%, 10%, 11% जहां तक पहुंचते हो, और मान लो ये जन्म के अंदर आप संपूर्ण 100% कंप्लीट नहीं करते हो, तो भक्ति में फायदा है। भगवान इतने कृपालु है कि नेक्स्ट जन्म में आपका 11% से कंप्लीट हुआ तो 12% से शुरू होगा, जहां से कंप्लीट हुआ वहां से शुरू होगा। तो ये हमने देखा था। भक्ति में कभी हानि नहीं होती, भक्ति अधूरी रह जाए तो भी लाभ मिलता है। महतो भयात, इसमें हमने देखा था बहुत महान महान भय से हमको उद्धार कर देता है भगवान की भक्ति। सबसे बड़ा भय कौन सा है? जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमना, फिर संसार का बंधन और भगवान को भूल जाना, इसमें से भी हमको बाहर निकाल देता है। भक्ति में जोखिम नहीं है, भक्ति में कोई प्रकार का जोखिम नहीं है, कोई लॉस नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। फिर इसके नेक्स्ट श्लोक में, अच्छा आगे भी है कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलता है उसकी बुद्धि एकनिष्ठ होती है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि वो
एक निष्ठ उसकी भक्ति होती है, मतलब उसका लक्ष्य एक होता है, बहुत सारे ब्रांचेस नहीं होते कि ये भी करना है वो भी करना है, नहीं, वो फोकस रहता है, यही मेरा लक्ष्य है, जिसको बोलते हैं व्यवस्यात्मिका बुद्धि। ये इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, एक लक्ष्य। हाँ, व्यवस्यात्मिका बुद्धि अनेक इच्छाएं, मतलब उसमें अनेक इच्छाएं हो सकती है। फिर गुरु के आदेश में दृढ़ रहना, यह भी एक प्रकार का फोकस है। सफलता का रहस्य, लक्ष्य की स्पष्टता, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं आगे के सेशंस में, थोड़ा स्पीड में जाता हूं। फिर 42-43 श्लोक में भगवान वेदों की नहीं, वेदों की गलत व्याख्या करने वालों की आलोचना कर रहे हैं। मतलब भगवान बताते हैं कि वेद जो है, वेद का उद्देश्य है, वेदेश्य सर्वम एवं, वेदों का उद्देश्य बेसिकली है कि भगवान की प्राप्ति करना। पर भगवान उन लोग की आलोचना करते हैं जो लोग वेदों का मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मिस अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यहां बताया गया वेदों के कर्मकांड भाग में ही अटक जाते हैं। हमने डिस्कस किया था कर्मकांड और भक्ति में क्या अंतर है, याद है किसी को? कर्मकांड और भक्ति में क्या अंतर है? कर्मकांड मतलब क्या है? भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए शास्त्र में जो बताया गया कर्म, जो वेदों में कर्मकांड का जो सेक्शन उसमें बताया गया कि आप इस प्रकार के यज्ञ करोगे तो ये फल मिलेगा, इस प्रकार की विधि करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये करोगे तो पुत्र प्राप्ति होगी, ये करोगे तो ये होगा। ये सब कर्मकांड के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप भौतिक लाभ, भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए वेदों में जो बताया गया इंस्ट्रक्शन है उसके सहारा लेके आप कार्य करते हो, पर उसमें हेतु क्या है? भौतिक इच्छा की पूर्ति। हालांकि भक्ति में हेतु क्या है? भगवान की प्रसन्नता, निष्काम भक्ति। यह सकाम भक्ति है जिसमें कुछ लाभ की अपेक्षा है। हम ये करेंगे, हम मंदिर आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, घंटे बजाते हैं, उसके पीछे हम लोग का कोई हेतु होता है कि भाई चलो हम जाएंगे, ये करेंगे तो भगवान ये मेरी इच्छा की पूर्ति करेगा। तो ये इसको बोलते हैं सकाम भक्ति, कुछ कामना लेके करना। ये शुद्ध भक्ति नहीं है। निष्काम भक्ति के स्तर पे आना पड़ेगा, बुद्धि योग के स्तर पे, बुद्धि योग की भक्ति। तो यहाँ पे भगवान ये बताते हैं कि ये वेदों की जो वाणी है वो कैसे पुष्प जैसी है। पुष्प, फ्लावर्स कितने अट्रैक्टिव होते हैं, तो उसकी वाणी अट्रैक्टिव लगती है, और उसमें फंसना नहीं है। उसमें अट्रैक्टिव क्यों लगती है, आकर्षित क्यों लगती है? क्योंकि उसमें वेदों में बताया गया कि ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो लंबी आयुष्य होगी, धन मिलेगा, ऐसे सुंदरता मिलेगी, आखिर अकॉर्डिंगली सब बहुत सारी चीजें हैं। और ये कर्मकांड क्यों नहीं, हमने डिस्कस किया था। वेदों का वास्तविक निष्कर्ष क्या है? वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेदः, ये वेदों का निष्कर्ष है, कृष्ण भगवान की प्राप्ति करना, तो न के कर्मकांड के सेक्शन में अटकना। तो ये सब चीजें हमने 43 श्लोक तक डिस्कस किया था। अभी आज का जो श्लोक है 44 श्लोक, उसमें भगवान बताते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहित चेतसाम व्यवस्यात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो यहां भगवान क्या बताते हैं? जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें बेसिकली ये श्लोक के अंदर क्या संदेश है? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं इस श्लोक के अंदर क्या मुख्यता है। भोग ऐश्वर्य आसक्ति और भगवान की भक्ति में एकाग्र बुद्धि के बीच का अंतर समझाते हैं। मतलब हम भगवान की भक्ति में एकदम फोकस रहना, दृढ़ता से भक्ति करना और एकाग्र होके, और भोग ऐश्वर्य में हमारी जो बुद्धि है वो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो सब चीजों में डिवाइड हो जाती है। बल्कि जब व्यक्ति एकाग्र होकर सिर्फ भगवान की भक्ति में फोकस रहता है तो उसको बोलते हैं व्यवस्यात्मिका बुद्धि। तो मुख्य बात क्या है? जब मनुष्य का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति के बजाय भोग, प्रतिष्ठा, धन, शक्ति और ऐश्वर्य बन जाता है तो उसकी आध्यात्मिक बुद्धि दृढ़ नहीं रह सकती। समस्या धन का, ऐश्वर्य का होना मात्र नहीं है। मतलब लोग सोचते कि धन सिर्फ होने से व्यक्ति
वो प्रॉब्लम है, इस प्रकार से नहीं है। कोई धनी व्यक्ति है और वो धनी व्यक्ति भी अपना धन का प्रयोग भगवान की सेवा में करता है, उसके विपरीत कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास ज्यादा धन नहीं है, पर उसका मनोवृत्ति, उसका चिंतन, उसका कार्य सब कुछ भोग विलास के उसमें ही रहता है, ग्रस्त रहता है, तो उससे श्रेष्ठ कौन है? धनी व्यक्ति, जो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखे हैं, हमारे इस्कॉन के अंदर भी ऐसे भक्त हैं, ऊंची ऊंची पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत बड़ा पैकेज है, इतने पैसा कमाते हैं, तो वो भगवान की भक्ति में इतने मग्न होते हैं, उनको कुछ आसक्ति नहीं है वो सब चीजों से, और भगवान ऐसे लोगों को देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है इसका मिसयूज नहीं करेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं जो दुबई में था, तो हमारे जो वहां के दुबई के जो मेन लीडर हैं, श्री वल्लभ प्रभु, वो एमिरेट्स एयरलाइंस, जो एमिरेट्स एयरलाइंस है ना, आपने नाम सुना होगा, उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट, वीपी। जब मैं 2011 में जब मैं दुबई छोड़ के यहां आया, तब उनकी सैलरी, मंथली सैलरी, तब की बात है, तब उनकी मंथली सैलरी 10 लाख रुपीस था। अभी तो वो 20-25 लाख रुपीस पर मंथ उनका सैलरी होगा। इतना पैसा होने के बावजूद मैं देखता था कि वो फुल टाइम कृष्ण भक्ति में, मतलब ऑफिस में अपना काम। ये विशेषता होती है कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में होता है, तो भगवान उसको ऐसी बुद्धि देते हैं कि जो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो कार्य 6-7 घंटे में करता है, वो वही व्यक्ति आधा घंटा 1 घंटे में निपटा सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। भगवान उसको ऐसी बुद्धि देते हैं, और बाकी का समय वो कृष्ण भक्ति में लगा देता है। तो मैं देखता था कि वो प्रभु जी ऐसे ही करते थे, मतलब अपना कार्य फटाफट निपटा के, फिर आज शाम को ये प्रोग्राम है, ये मैसेज, सब मैसेज ही आते रहते हैं। तो मैं सोचता प्रभु काम कब करते हैं? पर जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण आता है, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे ही थे, वो मैजिस्ट्रेट थे, तो उनके कोर्ट केस आते लोग सालों सालों तक सॉल्व नहीं करते थे, वो लोगों की आंखों में देख के उनको पता चल जाता था क्या है, और फटाक से केस सॉल्व कर देते। तो ये विशेष भगवान की कृपा होती है भक्तों के ऊपर। तो भगवान ऐसे भक्तों को फिर सब कुछ भी देते हैं कि भाई उसका मिसयूज नहीं करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। और ये श्लोक में क्या बताया? व्यवस्थात्मिका बुद्धि क्या है, जैसे हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। मुझे भगवान की सेवा करनी है। इसके विपरीत भोग ऐश्वर्य बुद्धि कैसी है? मुझे धन भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, सुख भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, और भगवान भी चाहिए, लेकिन भगवान मेरे इच्छा पूरी करे, मतलब भगवान चाहिए। तो प्रभुपाद बहुत बार, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण इज नॉट आवर ऑर्डर सप्लायर, मतलब हम ऑर्डर करें, भगवान हमको सप्लाई करे। ही इज नॉट आवर ऑर्डर सप्लायर। जैसे वो वेटर होता है और वेटर को बोले वेटर ये लेके आओ, तो भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है कि हम लोग ऐसे अपेक्षा रखें भगवान से मुझे ये चाहिए और भगवान हमारी इस प्रकार से हमारी इच्छा की पूर्ति करें। यहां भगवान साधन बन जाते हैं और भोग लक्ष्य बन जाता है। भोग ऐश्वर्य बुद्धि में क्या होता है? भगवान माध्यम बनते हैं, और लक्ष्य क्या है? भगवान को माध्यम बना के भोग करना, ये लक्ष्य है। भक्ति में इससे विपरीत है। भक्ति में क्या होता है? भगवान लक्ष्य है, संसार की वस्तुएं सेवा के साधन है। मतलब जो भी हमारे पास है वो साधन है, इसको यूज करके हम भगवान की भक्ति करेंगे। जैसे हम गृहस्थ जीवन के अंदर है, तो भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, मान लो पैसा दिया है, घर दिया है, अच्छा परिवार दिया है, सब कुछ दिया है। तो दिया है तो अभी भगवान की सेवा में लगाओ, परिवार वालों को भी लगाओ, सब भगवान की सेवा में लगाओ, धन को लगाओ, तन मन धन सबको लगाओ भगवान की सेवा में। तो ये भक्ति का संपूर्ण परिकाष्ठा है। भोग और ऐश्वर्य बुद्धि को क्यों विचलित करते हैं? मतलब भोग और ऐश्वर्य बुद्धि को क्यों विचलित करते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन जिस वस्तु को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, उसी के चारों ओर घूमने लगता है, मन उसी में रमने लगता है। जो उसको पसंद है उसमें आसक्त हो जाता है मन, और फिर उसी के बारे में सोचता रहता है। जब व्यक्ति उसी चीजों में मन उसमें रमता रहेगा, तो उसकी बुद्धि भगवान के श्री चरणों में कैसे स्थिर रहेगी? संभव ही नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य पैसा है, तो उसका मन लगातार सोचता है पैसा कैसे बढ़े। यदि प्रतिष्ठा लक्ष्य है, तो लोग मेरे बारे में
क्या सोचते हैं? यदि इंद्रिय सुख लक्ष्य है तो मुझे और सुख कैसे मिलेगा? इस प्रकार मन भगवान से हटकर वस्तुओं की ओर चला जाता है। फिर धन स्वयं समस्या नहीं है, जैसे हमने डिस्कस किया था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि धनवान होना पाप नहीं है, लेकिन संदेश यह नहीं है कि धनवान होना पाप है, बल्कि प्रश्न है कि धन का उपयोग किसके लिए हो रहा है। एक व्यक्ति, ये मैंने उदाहरण दे दिया ऑलरेडी कि करोड़पति व्यक्ति और गरीब व्यक्ति है, तो अंतर क्या है? तो बैंक बैलेंस कितना है वो निर्धारित नहीं करेगा कि व्यक्ति की चेतना कैसी है। चेतना उसका कार्य, उसका आचरण से डिसाइड होगा कि उसकी चेतना कैसी है, कितना वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो असली प्रश्न क्या है? मेरे पास क्या है? उससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? मेरे पास जो है उसका स्वामी मैं किसे मानता हूं। मतलब मेरे पास जो भी है वो भगवान कृष्ण का है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये कुछ उदाहरण है व्यवसायत्मिका बुद्धि का। अर्जुन, जैसा अर्जुन का पहले क्या था, उसका माइंड फोकस नहीं था। वो सोचता था मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ऐसा करूंगा तो ये होगा, ऐसा करूंगा ये होगा, और ऐसे करते 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 वो कंफ्यूज हो गया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर जब अर्जुन कृष्ण से सुनते हैं तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और फोकस हो जाते हैं। फिर कृष्ण ने जो कहा अकॉर्डिंगली वो कार्य करते हैं। फिर क्या बोलते हैं? करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलते हैं भगवान वही मैं करने को तैयार हूं। ये हो गया व्यवसायत्मिका बुद्धि। ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है। ध्रुव महाराज, उनकी बुद्धि पहले कैसे थी? भोग ऐश्वर्य वाली बुद्धि। क्यों? क्योंकि उनको अपने माता से अपमान लगा तो क्षत्रिय खून खौल उठा, और उनको अपने परदादा से भी बड़ा राज्य, उनके परदादा कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से भी ऊपर का राज्य चाहिए था, तो उनकी बुद्धि उसमें ही थी। तो उसको प्राप्त करने के लिए वो वन में चले जाते हैं। वन में नारद मुनि का संग मिलता है और नारद मुनि बताते हैं भगवान को कैसे प्राप्त करना है। वो भगवान को प्राप्त करने की विधि में लगते हैं। अल्टीमेटली जब भगवान दर्शन देते हैं और भगवान के दर्शन करके उनके जो भी भोग ऐश्वर्य वाली बुद्धि थी वो कन्वर्ट हो जाती है एकाग्र व्यवसायत्मिका बुद्धि में। जब भगवान बोलते हैं वरदान मांगो, तो वो भगवान से क्या कहते हैं? भगवान आपको पाके मैं संतुष्ट हो गया हूं, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान देते हो। पर ये उदाहरण है व्यवसायत्मिका बुद्धि, मतलब स्थिर फोकस, एक ही लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य। इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस। ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो फिर दृढ़ता नहीं आएगी भक्ति में। भक्ति में सफलता का मापदंड क्या है? सफलता का अर्थ केवल यह नहीं मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बल्कि परिस्थितियां कैसी भी हो मेरी कृष्ण चेतना कितनी स्थिर है। क्योंकि क्या होता है जनरली, लोग अच्छी परिस्थिति हो, सुख सब कुछ हो, तो लोग कई बार थोड़ी बहुत भक्ति कर लेते हैं, चलो अच्छा है सब चल रहा है ये सब। पर थोड़ा दुख आ गया, विचलित हो गए, तो तुरंत ही फिर सोचते प्रभु समय नहीं है, ये परिस्थितियां है। ये संसार ही ऐसा है, ये संसार में सुख दुख आता ही रहेगा। भगवान कृष्ण बताते हैं मात्र स्पर्शा सुकौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमोपायनो स्नित्या ताम तितिक्षत भारत। मतलब जैसे समुद्र की लहरें हैं, ऊपर नीचे होते हैं, इस प्रकार से संसार के अंदर सुख दुख सुख, दिन रात ऐसे सब होता रहता है। तो इसको बदला नहीं जा सकता है, ये आता ही रहेगा कोई भी परिस्थिति हो। पर अपनी जो चेतना है वो कृष्णमयी रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जीवन में लागू करने के 7 तरीके। हर काम से पहले पूछे क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे? ये मुख्य प्रश्न होना चाहिए। मैं जो कार्य करूं इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। धन को स्वामित्व नहीं, सेवा का साधन समझे। हमारे पास धन है तो ऐसा नहीं कि मैं इसका स्वामी हूं। ये धन को मैं भगवान की सेवा में किस प्रकार से लगा सकता हूं। सफलता मिलने पर अहंकार के बजाय कृतज्ञता रखे। हमको जीवन में सफलता मिलती है तो हम क्या होता है? हम अहंकारी हो जाते हैं। इस प्रकार से नहीं, कृतज्ञता होनी चाहिए। असफलता में कृष्ण को दोष न दे। ये बहुत सारा देखा जाता है। बहुत सारे लोग जब सब कुछ कृष्ण से मांगते हैं, सब कुछ मिल जाता है, तब तक सब कुछ ओके है।
पर मान लो कोई चीज, कोई दुख आ गया इस प्रकार से, तो फिर कृष्ण को दोष देना शुरू करते हैं, भगवान मैंने आपसे ये मांगा था फिर भी आपने संपूर्ण नहीं किया, इस प्रकार से। सो अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करें। अभी इसके नेक्स्ट श्लोक में क्या आएगा? अगर अर्जुन इस श्लोक को सुनने के बाद श्री कृष्ण से पूछता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे भौतिक इच्छाएं रखनी चाहिए या नहीं, तो अगले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म कांड से ऊपर उठने का मार्ग समझाता है। भगवान बोलते हैं कि भाई कर्म कांड से ऊपर उठो। अभी तक आगे के कर्म कांड के आधार पर भगवान कृष्ण ने समझाया अर्जुन को, अभी उसको और ऊपर उठा रहे हैं, इससे ऊपर उठो। तो ये बुद्धि योग का उसमें आगे वर्णन आ रहा है। तो नेक्स्ट श्लोक में हम देखेंगे भगवान क्या बताते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यस्तव निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान बताते हैं श्लोक में, एक छोटे से वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त वेतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो ये श्लोक के अंदर विशेष रूप से भगवान कृष्ण समझाते हैं, कृष्ण हमें केवल अच्छे भौतिक जीवन की ओर नहीं बल्कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए बुला रहे हैं। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अच्छा मनुष्य बनना अंतिम लक्ष्य नहीं है। मतलब सब बोलते कि पहले अच्छा मनुष्य बनो, सही बात है, अच्छा मनुष्य बनना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा मनुष्य नहीं बनेगा वो अच्छा भक्त भी नहीं बन पाएगा। तो अच्छा मनुष्य बनना है, बट वो अंतिम लक्ष्य नहीं है, उससे ऊपर उठना है। और सात्विक बनना भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो लोगों को जनरली पता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार के गुण हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये तमोगुणी है, ये रजोगुणी है और ये सतोगुणी है, तो व्यक्ति ऊपर उठता है तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण। तो क्या सतोगुण प्राप्त करना भी अंतिम लक्ष्य नहीं है? क्योंकि ये जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भौतिक जगत के अंतर्गत आता है, तीनों गुण। सो तीनों गुणों से ऊपर उठकर कृष्ण की शुद्ध भक्ति में स्थित होना अंतिम लक्ष्य है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, जैसे 3 गुण कैसे काम करते हैं। 3 रस्सियां होती है, 3 रस्सी होती है, अलग अलग कलर की रस्सी है। वो रस्सी को ऐसे बांधे जाओ तो आप जकड़े जाते हो। आगे मैं बताऊंगा आपको ये क्या तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण के क्या क्या लक्षण है। तो ये व्यक्ति जब सतोगुण में होता है, सतोगुण एक एयरपोर्ट की तरह काम करता है। सतोगुण में आना चाहिए, सतोगुण में आएगा कोई व्यक्ति शुद्ध सत्व में जाएगा। शुद्ध सत्व मतलब आध्यात्मिक है, वो आपको ये भौतिक जगत के बंधन से मुक्त कराता है। तो सतोगुण कैसा है? सतोगुण एयरपोर्ट जैसा है। एयरपोर्ट पे एक प्लेन क्या करेगा? रनवे पे रन करता है और फिर टेक ऑफ करता है। तो ये सतोगुण एयरपोर्ट जैसा है, रनवे पर रन करता है। इस प्रकार से सतोगुण में स्थित व्यक्ति फिर शुद्ध सत्व की ओर बढ़ सकता है। अब ये सब क्या है? तो भगवान की भक्ति जो है वो शुद्ध सत्व में आती है। तो अर्जुन को बता रहे शुद्ध सत्व की ओर बढ़ो। त्रैगुण्य विषयावेदा का कार्य का क्या अर्थ है? तो त्रैगुण्य मतलब 3 गुण। तो सत्वगुण मतलब ज्ञान, शांति, पवित्रता। रजोगुण मतलब इच्छा, कर्म, महत्वाकांक्षा। तमोगुण मतलब अज्ञान, आलस्य, प्रमाद, ये सब। सो भौतिक संसार में हमारा शरीर, मन और हमारी अधिकांक्षा गतिविधियां इन 3 गुणों से प्रभावित होती है। श्रील प्रभुपाद इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य को केवल इन गुणों के भीतर बेहतर स्थिति प्राप्त करने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब तमोगुण से रजोगुण में आना सुधार है, ओके फाइन। रजोगुण से सत्वगुण में आना और भी बड़ा सुधार है, पर व्यक्ति को क्या चाहिए? सत्वगुण से भी ऊपर उठकर कृष्ण चेतना में आना वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति है, मतलब शुद्ध सत्व में स्थित होना। सत्वगुण भी अंतिम मंजिल नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सत्वगुण में व्यक्ति, सत्वगुण के क्या क्या लक्षण है? धार्मिक हो सकता है, विद्वान हो सकता है, शांत हो सकता है, नैतिकवाद हो सकता है, शुद्ध जीवन जी सकता है। लेकिन फिर भी उसमें एक सूक्ष्म अहंकार हो सकता है।
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों हमको ये संसार से बांधते हैं। पर ऐसे कह सकते हैं तमोगुण ज्यादा बांधते हैं, रजोगुण कम बांधता है और सत्वगुण और भी कम बंधन का कारण बनता है। बट बंधन का कारण बन सकता है क्योंकि सत्वगुण में स्थित होकर व्यक्ति अहंकार उसके अंदर आ सकता है और वो अहंकार उसको बंधन का कारण बन सकता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं भाई तुम ये तीनों गुणों से ऊपर उठो, तीनों गुणों में बंधो मत। हाँ, तो जैसे मैं बहुत अच्छा हूं, इस प्रकार से अहंकार, सूक्ष्म अहंकार हो सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना, अर्थात हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। तीन गुण कैसे हैं? तो भाई तीन रस्सियां जैसी, एक रस्सी काली है, लाल है, सफेद है, तो इस प्रकार से। तो काली रस्सी खराब है लेकिन सफेद रस्सी तो बहुत अच्छी है, इस प्रकार से कोई व्यक्ति पूछ सकता है। तीन रस्सी है, काली, लाल, सफेद। सफेद मतलब सत्वगुण ऐसे बोल सकते हैं, काली मतलब तमोगुण और लाल मतलब रजोगुण। तो ऐसे तीन रस्सी है, तो बोले सफेद रस्सी तो बेटर है ना, मतलब काली रस्सी से, ऐसा बोल सकता है। लेकिन वह भूल गया कि सफेद रस्सी भी रस्सी ही है। मतलब रस्सी का काम क्या है? बांधना। वो सफेद रस्सी है तो भी वो तो बांधेगा तो सही ना। तो वो भी रस्सी है, इस प्रकार से। सो तमोगुण बंधन, रजोगुण बंधन, सत्वगुण सूक्ष्म बंधन और सर्वश्रेष्ठ क्या है? सत्वगुण श्रेष्ठ है लेकिन वह भी भौतिक प्रकृति के भीतर है। भक्ति क्या करती है? रस्सी ही काट देती है, बंधन की जो रस्सी है उसको ही काट देती है। इसलिए वो अर्जुन को बोल रहे हैं शुद्ध सत्व में उठो। द्वंद्व, जीवन में अलग अलग द्वंद्व होते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सफलता सफलता, ये सब प्रकार के द्वंद्व है। सो सामान्य व्यक्ति इनसे नियंत्रित होता है। आज प्रशंसा मिली, मैं बहुत खुश हूं, कल आलोचना हुई, मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन कृष्ण चेतना में व्यक्ति धीरे धीरे समझता है कि मेरी वास्तविक पहचान इन परिस्थितियों से बड़ी है। सो तीन गुण के प्रैक्टिकल सिम्टम्स क्या है? अब देखिए सिम्टम्स है, तमोगुण आलस्य, अज्ञान, नशा, अत्याधिक निद्रा। जो व्यक्ति बहुत निद्रा में होता है वो तमोगुण के लक्षण है। इसलिए व्यक्ति को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। फिर लापरवाही, रजोगुण में एकदम पैशन, मुझे ये करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, एम्बिशन, कंपटीशन, कामना, बेचैनी, धन और प्रतिष्ठा की दौड़। सत्वगुण में ज्ञान, शांत, स्वच्छता, संयम, सत्य, विवेक बुद्धि। लेकिन भक्त का लक्ष्य शुद्ध भक्ति है, ये सब भी नहीं, उससे ऊपर क्या? कृष्ण की प्रसन्नता मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साधना क्यों आवश्यक है? अभी साधना के माध्यम से हम शुद्ध सत्व के स्तर पे आ सकते। पहले तो हम लोग साधना के माध्यम से सत्वगुण में आएंगे क्योंकि हमारे अंदर तमोगुण रजोगुण तो बहुत भरपूर है, तो उससे उठकर सत्वगुण पे आना है और सत्वगुण पे आने के बाद शुद्ध सत्व पे आना है। तो साधना क्यों आवश्यकता है? कृष्ण चेतना को स्थिर करने के लिए। तो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप, भगवद गीता का अध्ययन, श्रीमद् भागवत का श्रवण, साधु संग, प्रसाद, भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा, ये सब साधना में आता है। हमें हमारी चेतना को ऊपर उठाता है, शुद्ध सत्व की ओर लेके जाता है। ये सब चेतना का धीरे धीरे ऊपर उठाता है। अभी इसके अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि हमें वेदों से वास्तव में क्या ग्रहण करना चाहिए। ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जैसे अभी इधर साधना की बात आई, तो साधना में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो हरि नाम कर लेना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो जैसे कई बार जयेश गिदाई प्रभु और मैं प्रवचन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। और भगवान के नाम के अंदर ही भगवान की शक्ति है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग के अंदर कृष्ण ने नाम के रूप में अवतार लिया है। नाम क्या है? नाम बहदा, नाम बहुधा निज सर्वशक्ति, मतलब नाम के अंदर भगवान ने अपनी शक्ति दे दी है। तो इसलिए हर बार हर एक सेशन में जयेश गिदारे को ये हम लोग इसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं कि सभी लोग को जपमाला करनी चाहिए, रेगुलर बेस पे हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र की माला करनी चाहिए।
तो कई लोग आप लोग में से कई लोग ने जपमाला शुरू भी कर दी है। कोई 1 करता है, कोई 2 करता है, कोई 3 करता है, कोई 0 भी करता होगा। पर हमारा ये लक्ष्य है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप लोग इसे धीरे धीरे और बढ़ाए। पर माला किस प्रकार से करनी है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या डूज एंड डोंट्स क्या है माला करने के। तो कई बार ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि सतयुग में ध्यान करना विधि था, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में अर्च विग्रह की पूजा, और कलयुग के अंदर भगवान का नाम जो लेना है वही धर्म है, कलयुग का युग धर्म है। और बहुत सारे धर्म के अंदर भी भगवान का नाम लेने के बारे में बताया। क्रिश्चियनिटी में भी बताया है, क्राइस्ट ग्लोरीफाई द लॉर्ड्स होली नेम बाय सेइंग। फिर बाद में सिखिज्म में भी बताया, गुरु नानक ने भी बताया। तो कलयुग के अंदर यही चीजों पे जोर दिया है, भगवान का नाम के ऊपर। इस्लाम में भी मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह का नाम लीजिए, और हिंदुइज्म में मंत्र का जाप। अभी मंत्र क्या है? मंत्र, इसको 2 विभाजन में कर सकते हैं, मन और त्र। मन मतलब सबको पता है, हमारा मन, माइंड, और त्र मतलब वन हु डिलीवर्स। तो मंत्र क्या है? जो हमारा मन का उद्धार करता है, उसको बोलते हैं मंत्र। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र है, 16 अक्षर वाला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, शास्त्र में सभी जगह पे ये वर्णन है। कई बार ये श्लोक हम लोग ने कोट कर दिया है। भागवतम के अंदर भी परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंदर नरक लोक का वर्णन करते हैं, अलग अलग प्रकार के नरक का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। इस प्रकार का कार्य करेगा तो ये नरक है, इस प्रकार का। तो कोई व्यक्ति सुनेगा वो नरक के बारे में तो कंपन हो जाएगी, ये क्या है, इतना भयंकर नरक है। तो परीक्षित महाराज चिंतित हो गए, अपने लिए नहीं, हम लोग के लिए, कि कलयुग के जीवों का कैसे उद्धार होगा। इस प्रकार से सभी लोग पाप क्रिया कर रहे, सभी लोग नरक की ओर ही बढ़ेंगे। तो फिर सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कलयुग के जीवों का उद्धार क्या होगा, कैसे होगा। तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। क्या बता रहे हैं? कले दोष निधे राजन, कलयुग के अंदर बहुत सारे दोष है, बट एक महान गुण है। इतने सारे दोष होने के बाद भी एक महान गुण है, क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन करना, मुक्त संग परम व्रजेत, तो उसको मुक्ति की ओर ले जाएगा। अभी डूज, चैंटिंग के डूज, तो आज आपको माला में बताएंगे कि किस प्रकार से करना है। अभी डूज, तो सबसे पहले चैंट द पंच तत्व मंत्र। हमारा जो पंच तत्व मंत्र है उसको कोई भी माला से पहले चैंट करना है। यह है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। पंच तत्व, ये 5 तत्व है। मतलब आप देख रहे हैं फोटो में, बीच में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण भगवान, जो 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में मतलब अवतरित हुए थे, और वो खुद भक्ति सिखाने आए थे। उनके लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे नित्यानंद प्रभु, जो खुद बलराम जी है। फिर अद्वैत आचार्य, और नित्यानंद प्रभु के लेफ्ट साइड पे व्हाइट धोती में, मतलब वो अद्वैत आचार्य, वो महाविष्णु के अवतार है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के राइट साइड पे गदाधर पंडित है, रेड कलर की धोती में, वो श्रीमती राधा रानी है। और उनके और राइट श्रीवास ठाकुर है, जो नारद मुनि है। तो इन लोगों की कृपा, क्योंकि वो लोग 500 वर्ष पूर्व ये संकीर्तन आंदोलन को, जो पहले से था पर कलयुग के अंदर बहुत विशेष रूप से उन्होंने बढ़ाया। भगवान खुद आए सिखाने कि किस प्रकार से भक्ति करनी है, कृष्ण भगवान खुद। तो इनकी कृपा हम प्राप्त करके फिर भगवान का नाम लेते हैं। तो ये मंत्र हर एक माला से पहले बोलना है। एक माला खत्म हुई, फिर दूसरी माला जब स्टार्ट करें तब भी ये मंत्र बोलना है। जिनको ये मंत्र याद नहीं रहता है, जो माला सिंसियरली करने वाले हैं, मैं आपको, मेरे पास आइए, ये सेशन के बाद मैं एक फोटो दूंगा आपको। वो फोटो के पीछे पंचतत्व मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र दोनों लिखा हुआ है, तो आप लेके जा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। वो हेल्प करेगा आपको माला करने में, ठीक है। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वास शिवास ठाकुर आदि, मतलब सारे भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त, गौर भक्त वृंद, सारे गौर भक्त वृंद। ये
कृपा प्राप्त करते हैं। इट इज रिकमेंडेड टू चैंट ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, कर सकते हैं कभी भी माला, बट बेस्ट सुबह सतोगुण के समय पे, ब्रह्म मुहूर्त में। इट इज रिकमेंड टू चैंट बाय कीपिंग काउंट ऑन माला। कई बार लोग बोलते हैं कि गिनने की क्या जरूरत है, मन के अंदर हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, जरूरत है गिनने की? तो पैसा तो गिनते हैं ना, पैसा भी आप मन के अंदर थोड़ी कैसे, पैसे भी गिनते हैं। तो ये जब भगवान का नाम का महत्व नहीं है, बाकी सब चीजों का महत्व है। तो हमारे आचार्यों ने बताया कि वो लोग भी हमेशा माला को, मतलब भगवान के नाम को गिनते थे। जैसे हरिदास ठाकुर थे, वो रोज 3 लाख भगवान का नाम जप करते थे, 3 लाख वो गिनते थे, 3 लाख जप करते थे, नियम बनाया था मैं 3 लाख जप करूंगा, इस प्रकार से। तो ये गिनना इंपॉर्टेंट है। फिर कई बार लोग काउंटर यूज करते हैं, तो वो तो मैकेनिकल है काउंटर, मतलब ठीक है, कोई परिस्थिति ऐसी है जहां पे माला नहीं होती है तो इट्स ओके, फाइन, भगवान समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कर सकते हैं, बट बेस्ट माला पे करना जब। और एनवायरमेंट एक बनाना है, स्ट्रेट बैठना, ये सब पूरा आसन बना के कि नींद ना आए, और अच्छी तरह से जप करना है सुन के। और महत्वपूर्ण क्या है कि जब हम जप करें तो भगवान का जो नाम है हमें सुनना है। ऐसा नहीं कि भाई वो जो गाड़ी चलाते ना तो ऑटो मोड पे रख दिया, क्रूज मोड आता है ना, उस पे रख दिया तो एक स्पीड है वो पकड़ लिया, तो हम अपना काम कैसे वो मोड, हरे कृष्णा कृष्णा, फिर अपना मन यहाँ अमेरिका चला गया, यहाँ चला गया, वहां चला गया, भगवान का नाम चल रहा है, वो मेरी माला हो गई। नहीं, इस प्रकार से नहीं, भगवान का नाम अच्छी तरह से सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कई बार मन अपना कार्य करता है, क्योंकि मन बंदर जैसा है, बंदर एक पेड़ से दूसरी पेड़ के ऊपर जंप करता है, तो इस प्रकार से मन यहां जाएगा, वहां जाएगा, यहां भागेगा, सब जगह वो अपना कार्य करेगा, हमें हमारा कार्य करना है। हमें क्या करना है? मन अपना कार्य करेगा, पकड़ के लाओ, फिर भगवान के नाम पे ध्यान लो, फिर उधर भागेगा, पकड़ के लाओ नाम। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे हमारा अभ्यास करने से अच्छी तरह से हम भगवान का नाम ले पाएंगे। ये मन की बात आ गई। अभी डोंट्स, हमें क्या नहीं करना है। वन शुड नॉट चैंट ओनली अ पोर्शन ऑफ महामंत्र। ऐसा नहीं भाई, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं क्योंकि 108 बीट्स होते हैं और इस प्रकार से चैंट करते तो पूरा एक महामंत्र बोलना है, हरे कृष्ण महामंत्र पूरा 16 अक्षर वाला, फिर घुमाना है। पहले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से तो माला बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, पर इस प्रकार से नहीं है। एक बीट पे हमें एक महामंत्र बोलना है। अच्छा, अभी ये कई बार लोगों को पता नहीं होता है। तो जैसे ये माला है, तो ये माला में यहां से जैसे शुरू होता है यहां तक तो 108 बीड है, 108 बीड है। यहां पे ये जो ऊपर का जो बीड है, जिसको मेरू भी बोलते हैं, कृष्ण बीड भी बोलते हैं, गुरु बीड भी बोलते हैं इसको, कृष्ण बीड, तो इसके ऊपर हम जप नहीं करते, ये अलग करता है बाकी सब 108 बीड को। हाँ, तो इस प्रकार से यहां से हम शुरू कर रहे हैं, ये एक चीज है। दूसरा, माला करते वक्त दूसरे कार्य नहीं करने। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, ये देख रहा है, न्यूज़पेपर देख रहा है, मोबाइल पे थोड़ा ब्राउज कर लिया, वो स्टेटस देख लिया, और इस प्रकार से भाई माला खत्म हो गई, चलो नहीं, ये इस तरह से भी नहीं करना है। ओके, फिर दूसरा, ओके, ये जो हम लोग जब माला करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, तो ऐसे एक हरे कृष्ण महामंत्र बोला, फिर दूसरी बार बोला, ऐसे करते करते जब हम यहां से यहां तक आए, ऐसे कंप्लीट होने आए ये, तो यहां हमारी एक माला खत्म होती है। फिर हम लोग ये कृष्ण बीड इसको क्रॉस नहीं करते, वी डोंट क्रॉस कृष्ण बीड। तो हम क्या करते हैं, ये यहां से यहां खत्म होने के बाद दूसरी माला करनी है, तो इसको हम लोग जो है इसको ऐसे घुमा लेते हैं, और फिर यहां से दूसरी माला शुरू होती है हमारी, और इस प्रकार से फिर दूसरी माला। फिर जब यहां आते हैं तो फिर इसको ऐसे घुमा लेते हैं, मतलब ये कृष्ण बीड क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये एक चीज है। फिर कई बार लोग प्रश्न करते हैं वाई 108, 108 क्यों? ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं लोगों के। 108 बीड तो एक ऑस्पिशियस है, शास्त्र में वर्णन है, इसलिए हम लोग कई बार जब हमारे आचार्य का प्रेम ध्वनि में हम लोग बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि अष्टोत्तर शत,
अष्टोत्तर 108 ऑस्पिशियस नंबर है। बहुत सारे रीजंस है, 108 मुख्य उपनिषद है, 108 मुख्य गोपियां है, ऐसे बहुत ऑस्पिशियस नंबर है, तो इसलिए 108 है। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र करना है, माला करनी है। तो आज हम लोग सब मिलके अभी एक माला करेंगे, और एक माला करने में प्रभुपाद जी बताते हैं कि करीबन 6 से 8 मिनट का समय लगता है एक माला करने में, ध्यान पूर्वक अगर आप सुनो तो, और ऑन एन एवरेज 7 मिनट्स, तो 15 मिनट में 2 माला होती है। हम लोग सुबह जब करते हैं तो 2 घंटे में हमारा 16 माला कंप्लीट हो जाता है। हम लोग बैठते हैं तो एक स्ट्रेच में 2 घंटे, एग्जैक्ट 2 घंटे में हमारी 16 माला कंप्लीट हो जाती है एवरीडे मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आप लोग अगर 2 माला कर रहे हो तो 4 पे आओ, 4 कर रहे हो तो धीरे धीरे बढ़ो। अभी इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये समझना कि हरे कृष्ण महामंत्र जब हम जपते हैं तो ये है क्या, और इसमें हम लोग इस प्रकार से जपते तो क्या कारण है। तो हरे कृष्ण, प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ यह है, हरे, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी को संबोधित करता है, कृष्णा, कृष्ण को संबोधित करता है, कृष्ण, श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति, और कृष्ण, कृष्ण का संस्कृत में अर्थ है सर्व आकर्षित, और राम, राम मतलब जो आनंद देने वाला, प्लेजर गिविंग, जो राम मतलब राम भगवान, बलराम जी को भी संबोधित होता है इस प्रकार से। तो इसका प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका मुख्य अर्थ क्या है। जब हमारे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारा मूड क्या है और इसका मीनिंग क्या है। जब हम जपते हैं तो एक प्रेयरफुल मूड में, भगवान को प्रार्थना के मूड में जपना है। कैसा प्रार्थना के मूड में, तो इसका मतलब यह है, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति और सर्वश्रेष्ठ भक्त है, उनको हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हे कृष्ण की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, हरे कृष्ण जब हम बोलते हैं, हे कृष्ण की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, मुझे भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा में लगाइए। ये हमारी प्रार्थना है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जब हम जपते हैं तो ये प्रार्थना है, ये मूड के साथ। हमारे आचार्य बताते हैं कि जब हम लोग भगवान का नाम ले तो ऐसे मैकेनिकल नहीं लेना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, इस तरह नहीं। इसको जब जपना है तो कैसे करना है, ये मूड के साथ। जैसे बताते हैं कि जो छोटा बच्चा है और उसकी माँ से बिछड़ जाता है तो कैसे रोता है, हृदय से रोता है ना, विलाप करता है, मम्मी मम्मी करके रोता है ना। उस विलाप के साथ कि मैं भगवान को भूल चुका हूं, भगवान से बिछड़ चुका हूं, भगवान से मेरे संबंध को भूल चुका हूं, तो हम श्रीमती राधा रानी, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के भक्तों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते हो। जब भी अगर आपको भगवान की कृपा चाहिए तो आप भक्तों को प्रसन्न कीजिए, भगवान के भक्तों के माध्यम से कर सकते। तो इस प्रकार से ये मूड है, श्रीमती राधा रानी हमको भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा में लगाइए। तो अभी हम लोग सब एक माला करेंगे। प्रभु माला लाए ना, ओम ओम बंद कर दे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बंद कर दे। नींद आ रही है तो जाग जाइए, अभी हम भगवान के साथ जुड़ने वाले हैं। तो हम सभी को माला दे रहे हैं।